नमस्कार एवरीवन और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज जो हम दोनों आपसे एक कॉमन जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कॉमन नहीं, बड़ा अच्छा है कि मैंने स्टार्टिंग में जो अपनी माई मदर एंड माई विलेज एक वीडियो होम ब्लॉग में डाली थी, तो उसमें उन्होंने एक भजन गाया था। और सेम जब मैं इन लॉज में गया हूँ तो हमारी मदर इन लॉ ने भी अपने गुरुजी महाराज का भजन गाया और दोनों ने बड़े आत्मीय ढंग से और लीन होकर के और बड़े सुर में भजन गाया और बड़ा आनंद आया। और क्योंकि ये जो अभी मैंने अपने मदर और माई विलेज की वीडियो डाली थी तो वो मेरी माँ भी थी और जन्मभूमि भी थी। और एक श्लोक है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरेसी। जो जन्म देने वाली माँ है और जहाँ जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी प्यारी होती हैं। और ऐसी ही कथा रामायण में भगवान श्री राम जी जब अयोध्या से वनवास को गए तो एक सीरियल में दिखाया था कि वो अपनी जन्मभूमि की मिट्टी जो थी वो अपने साथ ले गए थे और सुबह उठ करके उसको प्रणाम करते हैं। तो हम भी अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, माँ को तो प्रणाम करते हैं, और मेरी श्रीमती जी की जन्मभूमि और उनकी माँ को प्रणाम, क्योंकि दोनों माताओं और जन्मभूमि को आपको दिखा चुके हैं। और उस माँ को, मदर इन लॉ को, इसलिए भी प्रणाम कि उन्होंने अपनी एक वेल एजुकेटेड अपनी बेटी को हमारे घर में भेजा और हमारा कुल बढ़ा। और मेरी मैरिज की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ ऐसे मिलती है कि जो आप अगर मैं जब सुनाऊंगा आप उसको बड़े इंटरेस्ट से सुनोगे। वो अलग से मैं एक ब्लॉग डालूंगा और अपनी मैरिज का वीडियो का जो ब्लॉग बनाऊंगा वो बड़ा स्पेशल होगा। और आप देखोगे कि वो किस युग से मिलता है। युग आप समझ रहे हो ना, त्रेता द्वापर या किसी भी युग से पिछले से, तो वो एक अलग से वीडियो होगी। लेकिन जो जन्मभूमि की बात है उसको हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि एक तत्व पृथ्वी का होता है, एक अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, जल और आकाश, 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बनता है। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो वो 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इसलिए जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमने जब जन्म लिया है और उसी मिट्टी में हमने मिल जाना है जब हमारा संस्कार होना है। तो ये वीडियोस जो हैं आप सबके सहयोग से, आप लोग इसको बहुत लाइक करते हो, तो ये वीडियोस मतलब कई सालों तक रहेंगे, जब तक यूट्यूब रहेगी और इसमें ये वीडियोस रहेंगे। और आपके प्यार से ये वीडियोस तब तक रहेंगी। और जैसे आप लोग थोड़े दिनों में इस होम ब्लॉग को इतना प्यार दे रहे हो, हज़ारों में व्यू आ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हो आप। कईयों को मुझे मैसेज आते हैं, कईयों के फ़ोन आते हैं कि इधर भी आप ये कमेंट्स में भी, और फ़ोन भी आते हैं। लोग मुझे देश दुनिया में सभी जगह जानते हैं, तो इसलिए जानते हैं कि आधी दुनिया तो नहीं लेकिन आधा भारतवर्ष तो मैं कथाओं में, सम्मेलनों में जाता था, कथावाचक था, तब मेरी ड्रेस भी वही होती थी। क्षमा करना जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इंग्लैंड में रहा, वहाँ से फ़ोन आते हैं, यूरोप में रहा, वहाँ से फ़ोन आते हैं कि आप कब आ रहे हो। अब विदेश का तो सीन वीज़ा लगने के बाद ही है। तो सब लोग इस ब्लॉग को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आप भी इसको जब सब्सक्राइब कर देते हो तो दोबारा सब्सक्राइब जो वर्ड लिखा है उसको दोबारा मत पुश करो, तो फिर अनसब्सक्राइब्ड हो जाता है। और फिर मेरे को कईयों के मैसेज आते हैं फ़ोन पर कि हमें अब वो दिख नहीं रहा, तो और लाइक करो। लाइक करने से हमें ये हौसला बनता है कि सच में हम कुछ नया कर रहे हैं। और जो बेल होती है सब्सक्राइब करने के बाद वो ज़रूर पुश करो, तो आपको आने वाली वीडियो का
जो अभी आज भी ये वीडियो लॉन्च हम अपलोड करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। तो इसलिए ये आप सबका बहुत प्यार है। मैंने वैसे प्यार में ये ओम ब्लॉग बनाया क्योंकि हम घर जा रहे थे, मन में था भी कुछ ऐसा करने का, तो ये ब्लॉग हमने बनाया। आप लोगों ने बहुत प्यार किया। इन द फ्यूचर वी आर मेकिंग सो मैनी ब्लॉग्स एंड अदर वीडियोस, कल्चरल, religious, historical, this is, and I give you my best in the future. So कृपया ऐसे ही आप इसको लाइक करिए। और मेरी धर्मपत्नी ये भी ग्रेजुएट हैं और शास्त्री हैं, तो हम लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे, लेकिन वो कहानियां हैं बाद की, वो बाद में कभी करेंगे। तो आप भी धन्यवाद करो, इतने लोग हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ब्लॉग देखने के लिए। सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और हमें खूब प्यार भी दो। धन्यवाद, थैंक्स। और तो ये मैं आपको अपने सासू माँ से मिलवाता हूँ। ये बहुत ही धार्मिक है और सब लोग ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी नेचर की हैं और सच में बहुत अच्छी नेचर की हैं। हमारे 88 में मैरिज हुई थी और कई साल हो गए, तो ये वैसे ही हमें ट्रीट करते हैं जैसे अपने बच्चों को। तो आओ इनसे आपको मिलवाते हैं। और निने कर करे कांट चुका के अज पद गुराने आना रब्बा कर बदलांदी छां के अज पद गुराने आना बदू पद सतगुर गेट ते आए निने फूलों दे बरसालां के अज पद गुरां ने आना निने फूलों दे बरसालां के अज पद गुरां ने आना रब्बा कर बदलां दी छां के अज पद गुरां ने आना जद पद सतगुर अंगण नहीं आए जद पद सतगुर बेड़ नहीं आए नीने चंदन चौकी के अज पद गुरां ने आना नीने चंदन चौकी ये हमारे माता जी हैं जी। उम्र कितनी उम्र हो गई? कितनी उम्र? उम्र कितनी है? उम्र 80-90 साल होनी है। 80-90 साल है जी, 90 के साल होनी है। और देख लो अभी भी ये गा रहे हैं। 2-4 लाइनें ये दुर्लभ हैं, ये बड़ी मुश्किल हैं। ऐसी लाइनें जो हैं इस उम्र में भी आदमी गा लेता है, ये बड़ी मुश्किल है। और मैंने माता जी के साथ ये सेल्फी ली है। और आओ आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। बेटी हैं और अपना नाम बोलो। कृष्णा। ये कृष्णा है जी, बड़ी बेटी हैं इनकी। और ये भी रखड़ी जो रक्षाबंधन है उस पर आई हुई हैं, रक्षाबंधन पे। और बाकी मेंबरों से भी आपको मिलवाते हैं। तो माता जी से हमने आशीर्वाद लिया है, 2-4 लाइनें। तो